भाईजान, तो सीन कुछ यूं है कि कल था श्रीलंका और इंडिया का फाइनल। शुरू होते ही ख़त्म हो गया वो फाइनल और एक दफ़ा फिर इंडिया ने बड़ा ज़बरदस्त खेला, बहुत अच्छी बॉलिंग की। मोहम्मद सिराज ने बहुत ज़बरदस्त था कल का मैच। और यकीन करें कि मैं जो है वो हंस हंस के लोटपोट हो रहा था कि ये वो टीम थी यार जिसने हमें मारा। इतना बुरा हम लोग मैच हारे सेमीफाइनल श्रीलंका से। ये वो टीम थी जिसने हमें जलील किया यार। हद है यार, कसम से। मैं 50 रन पे बाहर श्रीलंका यार, मतलब आप इतना हल्का आ गए बैटिंग पे यार। यार अब वो क्या कह सकते हैं, मतलब वो या तो वो जितवाया गया था या खुद हार गए ये लोग। क्या कहें यार इस बारे में। बहरहाल मुझे बहुत पसंद आया वो मैच, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। पाकिस्तानी टीम के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी र्यूमर्स आ रही हैं कि पाकिस्तान के जो मतलब ड्रेसिंग रूम में उस दिन मैच के बाद जो है वो बड़ी गर्मा गर्मी हुई, जिसमें बाबर आजम, शाहीन और शादाब के बीच में जो है वो तल्ख कलामी हुई। तो अब ये र्यूमर्स हैं और इसके ऊपर जो है वो क्वेश्चन मार्क है, कंफर्म न्यूज़ नहीं है। बहुत सारे ज़राए कह रहे हैं कि जो है वो डिस्कशन जो है वो मतलब गर्मा गर्मी की तरफ चली गई थी और जिसमें बाबर आजम का जो है वो बाबर आजम से आर्ग्यूमेंट भी पास हुए बाबर आजम के साथ इसमें शाहीन के, जिसमें बाबर आजम ने जो है वो सीनियर प्लेयर्स को कहा कि भाई आप लोग है ना जब तक अपना रोल प्ले नहीं करेंगे जब तक हम लोग जो है वो मैच जो है वो विनिंग पोजीशन में नहीं आ सकेंगे। जो सीनियर्स हैं जिनको कंटिन्यूसली चांस दिया जा रहा है वो अपनी जो है वो परफॉर्मेंस पे पूरा नहीं उतर रहे। तो इसके ऊपर जो है वो इसके ऊपर जो है वो शाहीन ने जो है वो कुछ अपनी जो है ना इख्तलाफ राय ज़ाहिर किया और शादाब ने भी इस पर ज़ाहिर किया। तो बहरहाल ये ड्रेसिंग रूम में इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं और जो लोग इस चीज़ को उछाल रहे हैं ज़्यादा, तो उनको मैं ये बताता चलूँ कि इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है कि आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि ड्रेसिंग रूम में क्या क्या होता है। और अगर वो ड्रेसिंग रूम वाली जो मामलात हैं अगर वो पब्लिकली हो जाए ना, रिवील हो जाए, तो जो हम जैसे जो फैंस हैं, क्रिकेट फैंस हैं, वो काफ़ी प्लेयर्स का जो है वो दूसरा चेहरा भी देख लें। क्योंकि इस तरह की ड्रेसिंग रूम में बड़े मामलात होते रहते हैं, पहले भी माजी में होते रहे हैं। आफरीदी, आसिफ और शुएब अख्तर के बीच में बहुत सारी हुए, शुएब मलिक के दौरान होते थे, मोहम्मद यूनुस खान के दौरान भी हुए। तो ये इन चीज़ों को हमें वहीं रखना चाहिए, वहीं की हद तक। मेन चीज़ क्या है कि पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस बेहतर होनी चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं नसीम शाह की इंजरी का। नसीम शाह की इंजरी जो है वो काफ़ी सीवियर होती जा रही है और मोस्ट प्रोबेबली जो पता ये लग रहा है कि उसकी जो इंजरी है वो काफ़ी प्रोलॉन्ग होगी और माइट बी पॉसिबल कि वो वर्ल्ड कप मिस कर जाएं और आने वाला टूर जो होगा अगला ऑस्ट्रेलिया के साथ, और माइट भी पॉसिबल PSL भी मिस कर जाएं क्योंकि वो सीवियरिटी जो उसकी हो गई है इंजरी की। अब अक्सर ऐसा होता है, मैं आप लोगों को थोड़ा बताता चलूँ कि प्लेयर जो होता है ना, चाहे वो बॉलर हो या बैट्समैन हो, प्लेयर जो होता है वो काफ़ी दफ़ा इंजरी कैरी कर रहा होता है, वो बताता नहीं है। वो थोड़ा सा स्ट्रेच कर रहे होते हैं ताकि मैं कुछ और बेहतर कर लूँ टीम के लिए। तो वो यही हुआ है नसीम शाह के साथ भी। वो कंटिन्यूसली वो इंजरी को कैरी कर रहे थे और मेरा इख्तलाफ यहाँ होता है कि भाई आप PCB यहाँ पर क्या रोल प्ले कर रही होती है, अपना मैनेजमेंट अपना क्या रोल प्ले कर रही होती है यार। आप उनको फ्रीक्वेंटली आप लोग भेज रहे हो अपना लीग्स में खेलने के लिए। प्रीवियसली पाकिस्तान और श्रीलंका की जो टेस्ट सीरीज़ थी उसके बाद जो है वो बाबर आजम वहीं रुक गए, नसीम शाह वहीं रुक गए, कई प्लेयर्स हमारे वहीं रुक गए थे लंका प्रीमियर लीग खेलने के लिए। और लंका प्रीमियर लीग में आप देख लें श्रीलंका का मौसम कैसा होता है, क्लाइमेट कैसा होता है, वहाँ पर बड़ा ह्यूमिडिटी होती है, प्लेयर को डिहाइड्रेशन होती है जिसकी वजह से मसल फटीग होती है काफ़ी हद तक। तो उसमें नसीम शाह की भी उस दौरान एक हुआ था इंजरी, लेकिन वो एक मैच के लिए रुके बैठे थे, तो उस दौरान भी उनको इंजरी हुई थी और इस इंजरी को वो पहले से कैरी कर रहे थे। श्रीलंका से पहले वो द 100 टूर्नामेंट था इंग्लैंड में, वो भी खेल रहे थे। इसके अलावा इंग्लैंड की जो T20 ब्लास्ट है वो भी खेले थे। तो भाई यहाँ पर बोर्ड को थोड़ा सा सख्त एक्शन लेना चाहिए था कि भाई आपका वर्ल्ड कप करीब है, तो आप इन चीज़ों को साइड पे रख के आप प्लेयर को क्लियरली बोलते थे कि भाईजान आपने नहीं खेलना है, वर्ल्ड कप तक आप लोग कोई लीग्स नहीं खेलोगे। अब जाके उनको होश आया है तो अब जाके उन्होंने अनाउंस
अनाउंस किया है कि पाकिस्तान के जो मेन प्लेयर्स हैं, रिजवान बाबर, शाहीन, नसीम शाह, हारिस रऊफ, इन लोगों को ये स्पेशल केस में कहा गया कि आप पूरे साल में एक लीग खेलेंगे, फॉरेन लीग अपार्ट फ्रॉम PSL, और उनको जो है वो हाईली पे कर रहे हैं सैलरी उसमें, इसके रेसिप्रोकल इसका जो दे रहे हैं। तो अब जाके उनको ख्याल आ रहा है, लेकिन द डैमेज हैज़ बिन डन। पाकिस्तान जो है वो मतलब पाकिस्तान को नुकसान हो गया नसीम शाह की सूरत में, और इसको हम मतलब एक बहुत बड़ा ये सेटबैक है पाकिस्तानी टीम के लिए। तो लेट्स सी अब आगे क्या होता है, सिलेक्शन कमेटी क्या करती है, आगे किसको सेलेक्ट करती है। इसके अलावा बाबर आजम की कल जो है वो मीटिंग हुई है चीफ सेलेक्टर के साथ, और आने वाले दिनों में आज या कल में मोस्ट प्रोबेबली अपना वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड है वो अनाउंस हो जाएगा, और हार्डली 1 या 2 चेंजेस होनी है उसमें। नसीम शाह की जगह जो माइट भी पॉसिबल 2 नाम जो हैं वो आ रहे हैं सामने, एक मोहम्मद जमान खान का है, और दूसरा आ रहा है अपना, इसके अलावा दूसरा नाम आ रहा है हसन अली का। तो मुझे ऐसा लगता है कि हसन अली को शायद बाबर आजम चांस दे दे, क्योंकि बाबर आजम ज़्यादातर जो है वो उनको चांस देंगे जिनके साथ उनका एक टाइम स्पेंड हुआ है ज़्यादातर, और उनकी कैप्टनशिप, बाबर आजम की कैप्टनशिप में हसन अली को रखा भी गया है। तो हसन अली का जो है वो माइट भी पॉसिबल उसको एक चांस मिले, लेकिन मेरा मशवरा, मेरा अपनी थिंकिंग है, मेरी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है कि जमान खान को आना चाहिए, क्योंकि उसका एक डेप्थ ओवर में उसकी एक अपनी जो है ना एक वर्थ है, और यॉर्कर्स जो है, तो मेरे मुताबिक जो है वो जमान को प्रेफरेंस देनी चाहिए। बाकी देखें, लेट्स सी क्या होता है। अबरार का भी जो है वो सुनने में आ रहा है कि अबरार अहमद को भी चांस मिलेगा, माइट बी पॉसिबल अबरार को भी ट्राई करें एज अ एडिशनल स्पिनर वर्ल्ड कप में, और मतलब हार्डली को 2 या 3 चेंजेस होनी है, इसके अलावा जो है वो चेंजेस नहीं होंगी पाकिस्तान की स्क्वाड में जो अब तक की अपडेट है। इसके अलावा हारिस रऊफ की भी इतनी कोई लीथल किस्म की वो नहीं है इंजरी, वो कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। हारिस रऊफ का तो नहीं है इतना मसला। मेन रीज़न ये है कि पाकिस्तानी जो बॉलर्स हैं वो क्यों अनफिट हो रहे हैं। देखिए, एक चीज़ होती है वर्कलोड मैनेजमेंट। PCB को चाहिए, मैनेजमेंट को चाहिए था कि आप अपनी टीम को, उनका जो लोड है वो डिवाइड करें। यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ठीक है, नेदरलैंड, इन लोगों की टीम के साथ भी वही फुल फ्लैश बॉलर जा रहे होते हैं, वही 148 मार रहे होते हैं, वही जान मार रहे होते हैं अपनी स्पीड में। तो इस तरह के जो है ना, यहाँ आप लोग अपने वर्कलोड मैनेज कर सकते हैं। अपने जो हमारी जो अब जैसे कल एग्जांपल ले लें, सिराज ने कल अपने जो ओवर कराया जिसमें उसने 4 विकेटें ली, उसके बाद उसको वापस उसको वहाँ से बॉलिंग जो इनके कोच थे उन्होंने वहाँ से एक मैसेज दे दिया कि अब आप सिराज से ओवर नहीं करवाएंगे, क्योंकि जो काम था वो हो गया था उनसे, अब हम रिमेनिंग ओवर नहीं कराएंगे। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ज़रूरी नहीं है कि बॉलर को तो बस दे दो, आप वो बॉल कराते रहेंगे। वसीम अकरम वकार अक्सर कहते हैं कि जितना बॉलर बॉलिंग कराएगा उतना जो है वो रिदम पकड़ेगा। भाई ये वो दौर था पुराना, अब वो दौर नहीं है। अब आपके अपने बॉलर्स के जो लोड है उसको डिवाइड करना पड़ता है, उसको मैनेज करना पड़ता है। अब क्रिकेट बहुत फास्ट हो गई है, पहले वाली क्रिकेट नहीं रही जो पहले होती थी। तो अब कल वाला जो एक मूव था वो बड़ा अच्छा मूव था, सिराज को कंटिन्यू बॉल नहीं करवाई थी। इसी तरह अब देखें शाहीन को, देख लें शाहीन का प्रॉब्लम क्या है। वो फर्स्ट मतलब इस तरह की इनिशियल ओवर्स में अगर उसको विकेट नहीं मिला ना वो परेशान हो जाते हैं। उनको मिडिल ओवर्स में या फिर डेप्थ ओवर्स में कवर करना होगा अपने आप को, कि अगर अपने आप को बैक करना होगा, अपनी फॉर्म को वापस लाना होगा, और यूज बॉल में, सेमी यूज बॉल में या यूज बॉल में उनको ये लर्न करना होगा कि मैंने बॉलिंग किस तरह करनी है। मैं समझता हूँ कि जमान खान ज़्यादा अच्छी आखिरी के ओवर्स में बॉल करा सकते हैं और कराते रहे हैं एज़ कम्पेयर टू शाहीन शाह की अगर हम बात करते हैं। तो शाहीन हो गए, हारिस रऊफ हो गए, इनको बड़ा अपनी फिटनेस को भी देखना होगा, और हमारी बड़ी हाई होप्स है इनके साथ वर्ल्ड कप के लिए।